वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको ये बताया था कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ के दो पार्ट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो हम इसमें देखते हैं, जैसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड सबसे पहले क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मैट्रिक्स क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो टोटल जो ब्लड होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, 5 to 6 लीटर। तो वॉल्यूम इसका एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में दैट इज 5 to 6 लीटर। इतना ब्लड हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट होता है। अगर हम इसका नेचर की बात करें तो दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, थोड़ा सा बेसिक नेचर है इसका। 7.4 pH होती है इसकी। pH एक स्केल होती है जिसके बेसिस पे हम एसिड बेस की हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो 7 से ऊपर pH का मतलब वो बेसिक हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली इसकी pH 7.4 होती है, तो दैट इज स्लाइटली बेसिक। अब अगर हम जैसे ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में, जैसे ब्लड में इसको, ब्लड को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, blood plasma, and the second is formed element, formed elements, formed elements। टोटल ब्लड की वॉल्यूम का, ब्लड की टोटल वॉल्यूम का हमारे पास जो 55% जो पार्ट होता है दिस इज ब्लड प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड की वॉल्यूम का 45% पार्ट होता है। फिर अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर से हम टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स हमारे पास दो तरह के ब्लड सेल्स हैं, दैट इज आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। और दूसरा हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली सेल्स नहीं है, प्लेटलेट्स आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स। मेगा कैरियोसाइट्स नाम के एक सेल्स होती हैं, उनके ये फ्रैगमेंट्स हैं। दैट्स वाई हम इसको अलग से लिख रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। अदरवाइज जैसे कि काफ़ी सारी बुक्स में आपको, या नॉर्मली एट दिस लेवल 9th के लेवल पे हम इनको भी सेल्स ही कंसीडर करते हैं, बट बेसिकली इन ट्रू सेंस दे आर नॉट द सेल्स। ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स हैं, टूटे हुए पार्ट्स हैं प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। अब जैसे हम ब्लड प्लाज्मा की पहले बात करते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा, टोटल ब्लड का 55% जो पार्ट है दैट इज ब्लड प्लाज्मा। अब आप ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास इसमें से 92% जो है वो वाटर है। 92% इसमें वाटर हो गया, यानी प्लाज्मा का मेजर पोर्शन क्या है, वाटर है। बाकी जो बचा 8 to 10%, रेस्ट 8 to 10% कंटेन। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 8 to 10% पे हमारे पास क्या हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स होंगे, हार्मोन्स हैं इसमें जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हार्मोन्स हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। फिर मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस। हालांकि रेस्पिरेटरी गैसेस में जो ऑक्सीजन का जो मेजर पार्ट है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज बाय द आरबीसी। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के फ्लो होता है, डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम पार्ट। तो दिस इज ब्लड प्लाज्मा। अब हम ब्लड सेल्स की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में मैंने आपको क्या बोला, फॉर्म्ड एलिमेंट में
हमारे पास पहला पार्ट कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला पार्ट क्या है हमारे पास, इरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स WBC, सॉरी RBC। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या होंगे ये, दे आर रेड इन कलर। ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर क्या होगा इसमें, और RBC इनके अगर हम नंबर की बात करें, इनके हम RBC जो है सेल्स हैं, इनके हम नंबर की बात करें तो इनका नंबर जो है मेल फीमेल में डिफरेंट होता है। इन मेल इट इज 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और अगर फीमेल में हम देखें तो दिस इज 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मेल फीमेल में डिफरेंस होने का रीज़न ये है कि ऑब्वियसली मेल की बॉडी में मेल का क्या है, मस्कुलर मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, इसलिए यहाँ पे आरबीसी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। फिर अब देखिए, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ RBC, लाइफ स्पैन दैट इज 120 डेज, लगभग 4 मंथ ही सर्वाइव करते हैं, उसके बाद लीवर और स्प्लिन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनसे फिर जो पिगमेंट होते हैं फिर उनकी दूसरी यूज़ की जाती है। ये लाइफ स्पैन हो गया। अब एक बात हमें ध्यान रखना है कि मैमल्स में, वी ऑल आर मैमल्स की बॉडी में जो RBC होते हैं दे आर इन्यूक्लिएटेड, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। मैमल्स में जब RBC की फॉर्मेशन बोन मैरो में जब होती है तो उनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, एवरीथिंग इज देयर। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मैमल्स के बॉडी के जो RBC हैं दे आर इन्यूक्लिएटेड। बट ध्यान रखना है कैमल में जो RBC होता है एक्सेप्शन है, वहां पे न्यूक्लियस होता है। तो दिस इज इन्यूक्लिएटेड इन मैमल्स। ये तो RBC की बात हो गई। अब फिर दूसरा हम देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। हम फॉर्म्ड एलिमेंट में बात कर रहे हैं सेल्स की, ब्लड सेल्स की, पहले एरिथ्रोसाइट्स, फिर हम देखते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड देन आफ्टर ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स या WBC, ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये कलरलेस है, या व्हाइट ब्लड सेल्स आप लिख सकते हैं, व्हाइट कलर के होंगे ये। फिर क्या है, इनका जो नंबर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना होता है। इसके अलावा अगर अब हम इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 to 3 डेज है। लाइफ स्पैन दैट इज 2 to 3 डेज, ये इनकी लाइफ स्पैन हो गई 2 to 3 डेज। फिर अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स ये न्यूक्लिएटेड होंगे, हीमोग्लोबिन यहाँ पे भी नहीं है। इनका जो बेसिकली जो नंबर है, इनके नंबर की हम बात करें, या दे आर सबसे पहले पार्ट ऑफ लार्ज सेल्स या फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल, लिखे आप, फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड
मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं। फिर देखिए इनके हम नंबर की बात करें तो नंबर इनका 1,50,000 टू 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और इनकी जो लाइफ स्पैन है, द लाइफ स्पैन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक, 6 to 8 days अप्रॉक्सीमेटली इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 1 वीक होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करता है, इसकी वजह से हम डिजीज से फाइट कर पाते हैं। एंड प्लेटलेट्स किसी रीजन से अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी की वजह से ब्लड बाहर आने लगता है, उस कंडीशन पे ब्लड को क्लॉट करने का इसका काम होता है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब ल्यूकोसाइट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं ल्यूकोसाइट्स में और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स को पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, ग्रैनुलर नेचर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसमें ग्रैनुलोसाइट्स को फिर से हम डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास वी हैव न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स या जिसको एस्नोफिल्स भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल जितनी हमारे पास डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो न्यूट्रोफिल दिस इज 60 to 65%। फिर क्या है 3 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस इनका 3 से 7 लोब्ड का न्यूक्लियस होता है। एंड दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मतलब जो डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स हैं उसको इंगल्फ कर जाते हैं। तो अब देखिए जैसे इसमें मैंने बोला कि 3 to 7 लोब्ड इनका न्यूक्लियस है, ये ऐसे है। इसके न्यूक्लियस की हम बात करें, इट इज लाइक दिस। ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, 3 to 7 लोब न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूट्रोफिल। नाउ द नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल जो है दिस इज 0.5 to 1%। 0.5 से लेकर के 1% इसकी परसेंटेज होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, एस की शेप में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। और ये डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट एस शेप्ड न्यूक्लियस, सिक्रीट फंक्शन इसका क्या हो गया, सिक्रीट हिपेरिन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रियोलर टिश्यूज में हिपेरिन का फंक्शन क्या होता है, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। और इसके अंदर एक एस शेप्ड न्यूक्लियस होगा। देखिए आप क्या इसकी शेप बनेगी, इज लाइक दिस। और एस शेप्ड न्यूक्लियस, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस हो गया।
द नेक्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है जहाँ ग्रैनुलर शेप होगा दैट इज एस्नोफिल। एस्नोफिल, एस्नोफिल देखिए दिस इज 2 to 3%, 2 से 3% होता है एंड इट हैज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। स्पेक्टिकल के शेप का न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड, तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस, कैन राइट बाइलोब्ड न्यूक्लियस। फंक्शन की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस में ये हमें एलर्जिक, जब बॉडी के अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं और इनका नंबर किसी भी तरह की कोई बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रही है तो उस कंडीशन पे इनका नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, तो इंडिकेटेड होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी इन्फेक्शन हुई है। तो नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में अपना ये पार्ट प्ले करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब देखिए मैंने बोला इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, एस्नोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, स्पेक्टिकल के शेप में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है लाइक दिस, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। नाउ कम टू ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है हमारे पास, ए ग्रैनुलोसाइट्स में जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर शेप का नहीं होगा। तो ग्रैनुलर शेप का नहीं होगा, इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इनकी परसेंटेज 20 to 25% होती है। एक बड़ा सा राउंडेड न्यूक्लियस होता है, राउंडेड, बिग राउंडेड न्यूक्लियस, बिग राउंडेड न्यूक्लियस। एंड द नेक्स्ट आप इसमें इनका जो फंक्शंस होता है दे आर ऑल्सो फैगो। ये बेसिकली क्या करते हैं, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी कैसे, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो डिजीज से फाइट करने के काम में आते हैं। तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, कैसे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। शेप देखिए इनकी, न्यूक्लियस इसमें काफी बड़े साइज का होगा, बिग न्यूक्लियस एंड बिग राउंडेड न्यूक्लियस। दिस इज साइटोप्लाज्म। द नेक्स्ट इज मोनोसाइट। नेक्स्ट इज मोनोसाइट। जितनी भी हमारे पास WBC ल्यूकोसाइट्स के सेल्स हैं उसमें सबसे बड़े होते हैं, तो दैट इज लार्जेस्ट WBC। और ये बीन सेप्ट न्यूक्लियस इसमें होता है, बीन सेप्ट न्यूक्लियस, बीन सेप्ट न्यूक्लियस। एंड देन दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स को इंगल्फ कर जाते हैं। तो देखिए इसकी साइज बड़ी होती है, बाकियों कंपेरेटिवली आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। और इसमें एक बीन शेप्ड न्यूक्लियस, बीन शेप्ड न्यूक्लियस लाइक दिस, किडनी की शेप का, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। दिस वन इज साइटोप्लाज्म। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ब्लड में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ब्लड में 2 पार्ट है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड की वॉल्यूम का 55% है, एंड द 45% इज कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, जो बेसिकली दे आर द सेल्स जो कि प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं बिकॉज प्लेटलेट्स जो हैं दे आर नॉट बेसिकली सेल, दे आर द पार्ट्स ऑफ द बिग सेल विच इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, जो मेगा कैरियोसाइट के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। और ब्लड सेल्स में हमारे पास 2 तरह के, WBC एंड RBC। फिर RBC में क्या क्या कंपोजिशन होती है हमने वो डिस्कस किया।
नाउ ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शन ऑफ ब्लड की हम बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन। सबसे पहले ब्लड क्या करता है, डिफरेंट चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जो कुछ भी फालतू की चीजें बॉडी में जो बन रही है मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको फिर ये किडनी तक ले जाता है। किडनी उसमें से इसको इन चीजों को बाहर निकालती है, दैट इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। फिर ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कौन से, रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। CO2 जो बना वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड टू ब्लड ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन की मीनिंग क्या हुई, थर्मो रेगुलेशन दैट इज हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको ब्लड क्या करेगा, जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स्ड होता है। मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता, फिक्स्ड होता है। तो ये फिक्स टेम्परेचर कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, जो एक्सेस हीट है ब्लड उसको स्किन के ऊपर ले आएगा, उसको फिर एनवायरनमेंट में रेडिएट किया जाएगा। तो दैट इज थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। फिर प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसके थ्रू काम, वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, WBC का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ उसमें से क्या हैं आपको फैगोसाइटिक नेचर के हैं, कुछ उसमें से आपको एंटीबॉडीज बना रहे हैं डिजीज से फाइट करने के लिए। तो डिफरेंट तरीके से WBC जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है। एंड इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो फिर प्लेटलेट्स इन द ब्लड help in clotting of blood when blood comes outside the body due to any injury। आप इमेजिन करो अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक छोटे से कट से धीरे धीरे बॉडी का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। और पूरा नहीं, अगर हम 1/4 के अराउंड ब्लड अगर लॉस हो जाता है बॉडी से और इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ऑब्वियसली जो प्लेटलेट्स हैं वो इस कंडीशन से हमें बचाते हैं। जैसे ही किसी इंजरी की वजह से ब्लड बाहर आना शुरू हुआ, इमीडिएट वो एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।